हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हुसैन, यू आर वाचिंग HDX। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं 72 हूरें। ये जब से फिल्म का टीज़र आया ना, तब से एक हल्ला मचा हुआ है। और हिंदू ज़ूम से एक वीडियो आया जिसका टाइटल कुछ ऐसे कि 72 हूरों को लेके मौलाना की धुलाई। ओके, धुलाई हुई होगी। और मैंने कहा ना, जब से ये आया है ना, आपने देखा वो सुबूही जी और जो शुएब थे, उनके दरमियान तकरार हुई। तकरार बढ़ते बढ़ते शुएब ने ऐसे कुछ अल्फाज बोल दिए कि सपूई जी शेरनी की तरह दहाड़ती भी आई, और एक आधा चमाट भी लगाया था, शायद आपने क्लिप में नोट किया हो। या अब वो तो भाई, उसकी तो ज़बान ही गंदी है शुएब की। आपने देखा ही है, बहुत सारे हमने उसके इंटरव्यूज़ देखे हैं, वो गालम गलोच पे उतर आता है। तो अवॉइड करना चाहिए मेरे ख्याल में मीडिया को, उसे किसी भी मीडिया टॉक में इनवाइट करते रहे। तो आइए देखते हैं जनाब, इस वीडियो में क्या होने वाला है। कुछ नया है या फिर यही शुएब और सुबुही वाला क्लिप है? क्योंकि अगर वो हुआ तो फिर हम एक सर्टन पार्ट देख के हम स्किप कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 3 2 1। चर्चा शुरू करें उससे पहले मुझे लगता है ओके, एंकर 72 तो पूरे का डिफरेंट है। कॉन्सेप्ट जो है वो समझना मेरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। सुबुही जी तो बैठी मुझे लगता हैं। है अगर आप इसे समझा दें कि 72 हुरें होती क्या हैं तो फिर थोड़ा हम समझ पाएँ, आगे बढ़ पाएँ। बताइए साजिद साहब, कमाल बताइए। की बात है। देखिए कुरान में है हुरू नाइन, साफ लफ्ज़ है, और बहुत सारी जगहों पर हुरों का जिक्र है। कॉन्सेप्ट ये है कि जो ईमान की हालत में दुनिया से जाएगा और नेक उसे काम जन्नत करेगा, मिलेगी। अच्छे काम करेगा, ये भी कहना ठीक है, चाहिए। समझिए। जो ईमान की हालत से में दुनिया से नहीं जाएगा उसको जन्नत नहीं मिलेगी। ठीक है। ये मेरी आस्था है, ये मेरे नबी का फरमान है, मेरे कुरान में अल्लाह के फरमान में उसका जिक्र है। ईमान उसके लिए शर्त है। समझ गया। ईमान की नहीं होगी। तो जन्नत नहीं। ठीक है। अरे कुरान आगे के तो पढ़। मुताबिक ज़िंदगी गुजारना ज़रूरी है। हदीस के मुताबिक अगर करेगा आदमी तो जन्नत मिलेगी, और जो चाहेगा वो मिलेगा। जन्नत में जो चाहेगा वो मिलेगा, हूरें मिलेंगी। पूरे भी मिलेंगी। जब बंदा जन्नत में जाएगा उसको 70 हूरें मिलेंगी, लेकिन औरत जब जन्नत में उसे जाएगी क्या उसको क्या मिलेगा? मिलेगा? उसे वो उसको मर्द इंशाल्लाह मिलेगा। मैं और आप मिलेंगे। हूरें भी मिलेंगी। बिल्कुल। आप इस पर क्या कहना चाह रहे थे? अंबर जैदी भी है ना देखिए, साथ। मैं जितने भी पढ़े लिखे मुसलमान युवा बच्चे हैं उनसे कहती हूँ गूगल पर जाइएगा। एक टर्म होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। वो क्या होती है? वो ये होती है कि किसी जानवर से या किसी स्टाफ से अगर आपको कुछ अनुकूल व्यवहार करवाना है, एक कुछ बिहेवियर, एक पैटर्न आपको उससे करवाना है, तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, कैरेट एंड स्टिक का एक कॉन्सेप्ट होता है। Okay. यही है जन्नत की एक ग्राफिक डिटेल्स। 72 हूरें मिलेंगी, शहद की नदियां बहेंगी, दूध की नदियां बहेंगी। मौलाना अगर के तुम ये करोगे फेस तो। एक्सप्रेशंस। और फिर वो हराम हलाल की लंबी लिस्ट है। हलाल करेंगे तो ये सब कुछ मिलेगा, हराम करेंगे तो बुरा होने की भी ग्राफिक डिटेल्स है। हाँ, जन्नत में जाएंगे, आग के जूते पहनाए जाएंगे। बड़े बड़े अजगर हमें डंक मारेंगे, हमें गेहूं, हमें जो है बिच्छू काटेंगे, सांप हमारी गर्दन में लौट जाएगा। फियर साइकोसिस कहते हैं इसको फियर साइकोसिस कहते हैं। आई बात समझ में? अरे मिला काउंटर। मैं तिलक अच्छे लगाती काम हूँ। करोगे स्वर्ग में नहीं, जाओगे, तिलक बुरे लगा काम लिया जी, करोगे हराम नर्क में इस्लाम से जाओगे। खारिज हो गए। एक कोई गल है। कोई मुसलमान बच्चा बीच में मत बोलिए, मैं डिबेट छोड़ के चली जाऊंगी, बीच में मत बोलिए, आवाज कम करिए। सुबुही तो सीधा लड़ने दौड़ जाती है। चलिए हराम काम है, चलिए, जिना कर रही हैं। अरे और तो सुनिए पूरी आगे। जिंदगी जिना करेंगी आप इस्लाम के हैं? नजर में। क्या बोला तूने? हैं? पूरी जिंदगी जिना जिना करेंगी आप कहाँ से इस्लाम आ के गया? नजर में। फिर मारने का आएगा तू? वही बात है, जिना बीच में कहाँ से आ गया? साजिद साहब आप सुन नहीं रहे। सुन लीजिए, आप हर किसी को क्यों धमका रही थी? आई। दोबारा बोलिए एक बार। सुनिए सुबुही, एक बार दोबारा बोलिए। सिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। भैया मेरा मुंह से निकल रशीदी is like- कैसे निकल गई आज। सिना शब्द एक बार दोबारा नहीं, बोलिए। मैं वही कह रहा हूँ, इस डिबेट में जना कहाँ से आ गया? दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे आने की कोशिश मत कीजिए। सिना शब्द एक बार मेरी दोबारा सीट पे कोशिश बोलिए। मत कीजिए। दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे कोशिश मत एंकर बेचारे कह रहे हैं। सिना शब्द दोबारा बोलिए। चलिए अपने बाप की औलाद है तो सिना शब्द दोबारा बोल। अपनी औकात लो, ये तो मुद्दे लगा साला। अपनी औकात पे जाइए। अरे फट गई है उसकी, चल नीचे। जो हम लोगों ने कई मौलानाओं को सुना, खासतौर से पाकिस्तान के मौलाना जो बताते हैं हूरों के बारे में, वो तो भाई पता नहीं क्या क्या। जमीन पर जो महिलाएं हैं उनको वो इतना कमतर आंकते हैं और बताते ही हैं कि देखिए वहां जाएंगे तो वहां पर आपको ऐसी हद तक महिलाएं है वो ये मिलेंगी, भूल यहाँ जाते तो हैं, इनकी तरफ हूरों आप की ध्यान जो भी मत सरदार दीजिए। होगी वो लोग वो जो सिखा औरत ही रहे हैं, होगी जो पढ़ा रहे दुनिया हैं, में वो होगी। क्या है? सैकड़ों सालों से मुसलमान बच्चों के साथ किस तरह का अत्याचार हो रहा है उससे हम लोगों को दुख होता है,
क्योंकि हम पढ़े लिखे मुसलमान हैं, हमें मंच मिलता है, हमें सम्मान मिलता है, तो हम उस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं कि अपनी कौम के लिए हमारी कोई जिम्मेदारी है। अभी प्रोफेसर हारिस जी ने कहा कि 72 हूरों का जिक्र नहीं है। मैं उनकी इस बात का सम्मान करती हूँ अगर वो ये कह रहे हैं कि इस्लाम में 72 हूरों का जिक्र हूरों नहीं का है, जिक्र है, लेकिन ऐसी स्पेसिफिकली बहुत सारी 72 चीजें का हैं जिक्र जिनका नहीं है। जिक्र नहीं है, लेकिन वो इस्लाम के नाम पे हो आज रही हो रही हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिक्षा की बात करते थे, हम इस्लामिक कंट्रीज में सबसे पहले औरतों पे बैन किताबें ही जला लगाते रहे हैं। हैं। हाँ। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की बात करते थे, यानी कि अल्लाह और बंदे के बीच में कोई मीडिएटर नहीं होना चाहिए। आप डायरेक्ट अल्लाह को अप्रोच मौलवी कर बने सकते हुए हैं। मीडिएटर। और हमने आज इस्लाम को मौलानावाद में झोंक बिल्कुल। दिया है। हमारे पैगंबर बोलते थे जातियां खत्म करिए, कोई ऊंच नीच नहीं है। हमने 72-73 फिरकों में बांट दिया है। कहीं हम कहते हैं अहमदियास को मारो, कहीं हम कहते हैं शियाओं को मारो, कहीं हम बोराओं को कहते हैं ये मुसलमान नहीं है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महिला सम्मान की बात करते थे, हम ट्रिपल तलाक कर रहे हैं, बिल्कुल, हलाला कर बिल्कुल रहे ऐसे हैं, ही है। बहु विवाह कर रहे हैं, मिस्यार निकाह कर रहे हैं, यहाँ तक शरिया के नाम पर पॉक्सो एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं। 12-12, 13-13 साल की बच्चियों के साथ निकाह करके उनका रेप। जी, तो वीडियो हमने देख लिया, और एक बात जो करने वाली है वो ये कि जो रशीदी साहब हैं वो बड़ी गोल मटोल बातें कर रहे थे। मतलब क्लैरिटी नहीं थी, जबकि जो उनके साथ थे, सजाद थे शायद उनका नाम, उन्होंने क्लियरली कहा कि भाई देखो ज़िक्र मौजूद है हूरों का और नहरों का, लेकिन एक वो नहीं है। दूसरा ये कि देखें, एक जेनेरिक असूल है, जितने भी आप मज़ाहिब देख लें, अब्राहमिक हो या सनातन हो, कि जो अच्छे काम करेगा जी इस दुनिया में, लोगों की मदद करेगा, अच्छे काम करेगा, भलाई करेगा, तो सबके मज़हब में है कि एक अच्छे काम करने वालों को, उनकी जो आत्मा है, उनकी रूह है, उनको अच्छी जगह रखा जाएगा। और जो दुनिया में ज़्यादती करते थे, लोगों के साथ जुल्म करते थे, वो बुरे काम करने वालों को वैसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि यहाँ पे इंसान जो मर्ज़ी करके निकल ले और उसे अच्छे कर्मों की भी कुछ ना मिले और बुरे कर्मों का भी कुछ ना मिले। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बाकी जहाँ तक रहा सवाल सुबुही जी का, उन्होंने देखें क्लैरिटी के साथ इन लोगों को एक्सपोज किया कि किस तरह से ये एक जो है ना बच्चों का माइंड वॉश करते हैं और उनको किस तरह से जो है ना अपने उसमें शामिल करते हैं, प्रेशर में ला के, और फिर उनसे वो काम करवाए जाते हैं। अब आप ये देखें ना कि लड़कियों की तालीम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा है दिलवाओ, ये नहीं लोग देने देते। इसी तरह जो है ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि उस टाइम में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खुद वाइफ थी वो बिज़नेस किया करती थी, ट्रेडर थी बहुत बड़ी अरब की। तो ये लोग क्यों औरतों के काम करने से, औरतों की प्रोग्रेस से डरते हैं? तो बात वही है जो सुबुही जी ने कहा कि इन लोगों ने प्रॉफिट के इस्लाम को जो है ना मुल्लास का इस्लाम बना दिया हाईजैक करके। और डेफिनेटली ये बातें रशीदी को पसंद नहीं आ रही थी, तो उसने पर्सनल अटैक किया और एक भद्दा इल्ज़ाम लगाया ज़िना का। अब आप देखें टॉपिक हूरों का चल रहे और बात वो खींच के ला रहा है ज़िना की। तो मेरे ख्याल में जो शटअप कॉल सुबुही ने दी है और शेरनी की तरह जाके धाड़ियाँ और बोला है कि बोल के दिखा तुझे बताती हूँ, तो उसकी वाकई हवा टाइट हो गई थी। तो ऐसे मौलवियों का ना यही हाल है, इनको जब बिल्कुल फेस पे कन्फ्रंट किया जाएगा तभी ये सीधे होंगे। आप इस बारे में क्या समझते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।